नमस्कार मित्रों, मैं वंजी देवा। मित्रों, मैं योग टीचर और हिंदू लीडर हूँ। क्योंकि मैं योगा सिखाता हूँ और हिंदू धर्म के बारे में प्रचार भी करता हूँ। तो मैं आज आपको ये बताता हूँ, योग करने से शारीरिक सारी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और कहीं आप जो है ये कोविड-19 है, इससे आप दूर रह सकते हैं। आप अपनी इम्यून पावर बढ़ा सकते हैं और मानसिक बीमारियां भी दूर हो जाती हैं, जैसे डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, लो ऑफ कॉन्फिडेंस को कैसे आप अपने कॉन्फिडेंट बने और अपना आत्मविश्वास जगाएं और सफलता कैसे प्राप्त करें अपने बिजनेस में, अपनी अच्छी नौकरी कैसे प्राप्त करें, अच्छी नौकरी में कैसे प्रमोशंस मिलें, स्टूडेंट को चीज़ें कैसे जल्दी समझ में आए, क्योंकि कम्पिटिटिव वर्ल्ड है, तो कैसे वो अपने टारगेट को अचीव करें। मेरे मित्रों, बात क्या होती है कि जब हम योग करते हैं तो जो हमारी आंतरिक शक्तियां हैं वो जागृत होने लग जाती हैं और जब वो जागृत होती हैं, क्योंकि एक 6 हमारे अंदर चक्र होते हैं, 6 क्या 7 ही होते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मूलाधार जो है आपके जो है गुदा के पास होता है वो, और वो फिर उसके नाभि के नीचे आपका स्वादिष्ठान होता है, नाभि के अंदर मणिपुर होता है, हृदय में जो है अनाहत होता है, विशुद्धि जो है गले में होता है और यहाँ पर आज्ञा चक्र होता है और उस पर सहस्त्रधार होता है। ये इनएक्टिव होते हैं, अजागृत होते हैं, सुषुप्त अवस्था में होते हैं और नीचे कुंडली शक्ति पड़ी हुई होती है। जब हम योग के द्वारा और गुरु कृपा हो तो वो जागृत हो जाते हैं और जब वो जागृत हो जाते हैं तो हमें अनगिनत प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है, यानी सफलताओं की प्राप्ति होती है। इससे पहले हम स्वस्थ हो जाते हैं, हमारी 72,000 नाड़ियाँ जो हैं वो स्वस्थ हो जाती हैं और हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियाँ बताई गई हैं आयुर्वेद में, वो स्वस्थ होके खून का जो प्रचार है, जाना आना है, आवागमन है, वो बिल्कुल ही एक नॉर्मल हो जाता है और स्वस्थ हो जाता है। तो मित्रों, आप सोच रहे होंगे ये कौन सिखाएगा? मित्रों, मैं सिखाऊंगा आपको। मेरी आपसे यही विनती है, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं जो क्रिया बताऊं तो आप वो मेरे साथ भी करें, ठीक है। साथ में मैंने आपको बताया कि मैं हिंदुओं का लीडर हूं, क्योंकि हमें अपनी संस्कृति को जानने का पूरा अधिकार है। हम क्या थे, क्या हैं, क्या रहेंगे, ठीक है। तो मित्रों, मैं आपको लेक्चर भी दूंगा और साथ में आपको एक्सरसाइज भी कराऊंगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इसे कहते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम। जो एवं योग करेगा वो इस पृथ्वी पे राज करेगा। सुन लो हमारी बात। सबसे पहले आपने प्राथमिकता योग सीखने को देखनी चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदुओं में क्या है कि अवेयरनेस की बहुत कमी है। वो अपने शरीर की ही रोगों से रक्षा नहीं कर पा रहे। जो बाहरी शत्रु है उससे कैसे वो रक्षा कर पाएंगे? समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो हमें योग करना बहुत जरूरी है।
योग करने से आप समस्त बीमारियों से दूर हो सकते हैं। और जब आपका तन स्वस्थ होगा तभी मन भी स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा तभी आप इस जिंदगी की आने वाली चुनौतियों से लड़ पाएंगे। देखिए, हमारा जो जीवन है ना, वो चुनौतियों से भरा हुआ है। तो बात को आगे ना बढ़ाते हुए मैं आपको सर्वप्रथम ब्रीदिंग एक्सरसाइज बता रहा हूँ, जिसका नाम है पहला नाड़ी शोधन। तो मित्रों, तैयार हो जाइए। जो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहा है वो मेरे साथ करे। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप खाना खाए हुए हैं, खाना नहीं खाए हुए हैं, आप जब मर्जी कर सकते हैं। आप मेरे से जुड़िए, आपका फायदा होगा। तो पहले हम चालू करते हैं, बाई नथने से करेंगे। पहले से बंद करते हैं। किया आपने, और कीजिए। फिर इससे कीजिए। ठीक, फिर कीजिए। तो मित्रों, इसे कहते हैं नाड़ी शोधन। जो हमारा जो ट्रैक है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक, सांस लेने का जो रास्ता है वो क्लियर हो जाता है। देखिए, आयुर्वेद में क्या बताया है कि वात पित्त कफ, इनके द्वारा जो है रोग होते हैं। तो सबसे पहले जो ये बीमारी चल रही है, जो कि चाइना की दी हुई है, वो कफ के द्वारा होती है। पहले कफ जमा होता है, गले में खराश होती है, और उसके पश्चात ये जो है अंदर लंग्स पे अटैक करती है। तो मित्रों, अब देखो, शत्रु दो प्रकार का है। एक तो वो देश जिसने हमको जो है बीमारी दी, उससे सतर्क रहना है। वो वैसे भी पंगे ले रहा है हमारे से। देखिए, वो हमसे वैसे भी हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करने की सोच रहा है, और कर भी रहा है। इसमें कोई झूठ बात नहीं है। क्योंकि हमारी जो पुरानी सरकारें हैं, उनकी बहुत बड़ी कमियां रही हैं कि उन्होंने जो अपनी सुरक्षा प्रणाली है उसको कभी मजबूत नहीं किया। तो मित्रों, जो ये आपने नाड़ी शोधन किया, इससे आपका पैसे साफ होगा, गंद निकलेगा। एक रुमाल रखिए, अगर डिस्चार्ज आता तो उसे पूछिए आप, ठीक है ना, इस प्रकार पूछिए। देखिए, ऐसे, ठीक, नाड़ी शोधन कीजिए आप। इसके करने से आपकी प्रतिरोधक शक्ति जो है वो बढ़ जाएगी। ओके। तो मित्रों, आपको समझना होगा कि हमें अपने दुश्मनों को समाप्त करना है। हमारे दुश्मन कौन है? सबसे पहली बात तो यह कि दुश्मन कौन है हमारा? सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा अज्ञान। हमें अपने अज्ञान को नष्ट करना है। और मित्रों, हम परेशान क्यों रहते हैं? सबसे पहली बात यह है कि हम परेशान क्यों रहते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं होता, और जो हमने अपने पूर्व में, पास्ट में गलतियां की हैं, उनसे हम कभी सीख लेते नहीं। क्योंकि जो हमें इतिहास पढ़ाया गया है वो बहुत गलत तरीके का पढ़ाया गया, गलत इन्फॉर्मेटिव है। क्योंकि जो उन्होंने लिखा अपने स्वार्थ के लिए लिखा, और उसी को पढ़ा और वही सच मान लिया। समझ में आई बात?
तो मित्रों, आप शारीरिक मानसिक बीमारी के लिए तो योग की शरण में जा सकते हैं। योग से आप प्रिवेंटेशन कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं, अपने स्वस्थ प्रणाली को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है ना मित्रों? और कि अब हमारा जो सिस्टम है, जो हमारे देश का जो सिस्टम है, वो क्यों खराब है, उसको समझने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। अब इतिहास गलत लिखा हुआ है, आपको रियल इतिहास पढ़ना पड़ेगा। देखिए, हमारे जीवन में बहुत असुरक्षा है, बेरोजगारी है, गरीबी है, इससे कैसे निपटा जाए। और देखो मित्रों, लुटेरे कदम कदम पे हैं, इनसे निपटने के लिए आपको तेज तरार बनना पड़ेगा, इनसे दुगना जो है शक्तिशाली बनना पड़ेगा, जभी आप इनसे जीत पाएंगे। लुटेरे अब बीमारियां भी हैं, मानसिक बीमारियां भी हैं, बाहर के भी हैं, हमारा जो सिस्टम भी है, चोर उचक्के भी हैं, भ्रष्ट सिस्टम है। ठीक है ना? ये बातें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि मैंने बताया कि मैं योग टीचर के अलावा हिंदू नेता भी हूं। तो मेरा आपको काम यह है कि आपको सही इंफॉर्मेशन देना। तो मित्रों, आगे बढ़ते हैं और हमें अपने शत्रुओं को कैसे पहचानना है, ये एक ज्ञान होना चाहिए हमको। देखिए, शारीरिक मानसिक बीमारियां हैं, नॉर्मल बीमारियां हैं, इनको आप दूर कर सकते हो योग के द्वारा। लेकिन जो हमें तोड़ता है, जो हमें हमारे को एकजुट नहीं होने देता है, हमारे में फूट डालता है, वो कौन लोग हैं? वो नराधाम लोग हैं, जो जाति पाति का फैला के अपना वोटों की राजनीति बनाते हैं और हिंदुओं को कभी एकजुट नहीं होने देते। क्या है ये? अब फिर हमारे वोटों से जीतते हैं, फिर गठबंधन कर लेते हैं और उसी पार्टी से गठबंधन करते हैं जिससे हम नफरत करते हैं। क्या रह गई? आप महाराष्ट्र में देख सकते हो कि हमने तो मराठा को दी वोट और आप मिल गए जो है वामपंथियों से। तो मित्रों, बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। शत्रु चारों तरफ है, हर तरफ शत्रुओं से घिरा हुआ है। आपका जीवन शत्रुओं से घिरा हुआ है। एक तरफ बीमारियां हैं, एक तरफ आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, एक तरफ आपके जो हैं सत्ता लोलुप नेता हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं और वो आपका शोषण कर रही है। तो मित्रों, आपको हर तरफ से सतर्क रहने की जरूरत है। योग के द्वारा, योग तो आपको सीखना है ही, साथ में आपको अपनी संस्कृति के बारे में भी जानने का पूरा अधिकार है। संस्कृति के बारे में जानिए, आप क्या हैं और आप अपने समुदाय को कैसे मजबूत करें। नहीं तो मित्रों, अगर आप जो है ऐसे ही रहे तो एक दिन आपका ये जो समुदाय है ये लुप्त हो जाएगा, क्योंकि वोटों की राजनीति है। जिसके वोट ज्यादा होंगे वही इस पे राज करेगा। ये जो है एक लोकतंत्र, एक नाम की एक प्रणाली है, उसमें ऐसा है कि जो सबसे ज्यादा वोट देंगे, चाहे वो मूर्ख ही लोग क्यों ना हो भैया। लेकिन जब विरोधी लोगों की जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी तो आप क्या करेंगे? उन्हीं की तो राज आएगा भाई। तो अगर हमें सच्चा विकास करना है तो हमें अपने सबसे पहले अपनी हिस्ट्री, जो ट्रू हिस्ट्री है,
जो कि आपकी एक्चुअल है, जो इतिहासकारों ने लिखा है, वो अंग्रेजों से प्रेरित सरकार थी, मुगलों से प्रेरित सरकारें थी, उनके द्वारा चापलूस इतिहासकारों ने लिखा अपने हिसाब से, और मुस्लिम जो शासक थे उनको बढ़ चढ़ा के उनके गुण बताए। हालांकि उन्होंने बहुत अत्याचार किए, बहुत ही जो है शोषण किया और धर्मांतरण किया। अब इससे हम शिक्षा लेते नहीं, हम सोचते तो पुरानी बातें हैं भैया, अब कहाँ होगा ना। इतिहास को दोहराता है, और जो गलती हमने पूर्व में की है वो दोहराई ना जाएं। मित्रों, हम आर्य थे, और हमारा खूब शोषण हुआ, धर्मांतरण हुआ, तलवार गर्दन पर रख के हमारा धर्मांतरण खूब किया गया। हम ये नहीं जानते, आज के बच्चे नहीं जानते। अरे बच्चे छोड़ो, जो 60-70 साल के जो व्यक्ति हैं वो नहीं जानते, ना जानना चाहते। वो जानना भी नहीं चाहते। क्यों नहीं जानना चाहते जी? क्योंकि विलासता में जो है उन्हें इतना आलस्य है कि वो जो है मुस्लिम जो हमलावर आए और वो हमारे पे हावी हो गए, हमारे पे सुरक्षा प्रणाली नहीं थी। अब देखिए, हमारे पास सुरक्षा की प्रणाली नहीं थी, और हम सोच रहे थे हम पे तो कभी हमला हो ही नहीं सकता। हमारे पास नेवी की फोर्स नहीं थी। हमारे जो पुराने राजा थे वो अय्याश थे, और अभी भी कोई खास तरक्की नहीं हुई है। आप देखिए, ओलंपिक में कितने मेडल लाते हो आप, कितने आप आधुनिक जो है हथियार बनाते हो, बाहर से खरीदते हो ना। इतना बड़ा देश, जो कहते हैं 130 करोड़ का। तो मित्रों, आगे बात बढ़ाते रहेंगे हम। तो आपको क्या करना है? आपको इतिहास जानना है, अपनी संस्कृति के बारे में जानना है, आपको एकजुट होना है, संगठित होना है, आपको योग सीखना है, आपको आत्मरक्षा सीखना है। आप मुझसे जुड़िए, मैं सिखाऊंगा आपको, आप मेरा साथ दीजिए, आपको मैं सिखाऊंगा। तो मित्रों, मैंने अभी आपको एक एक्सरसाइज बताई थी, नाड़ी शोधन। अब मैं आपको बताता हूं दूसरी एक्सरसाइज। आप तैयार रहिए, मेरे साथ कीजिए कि आपको अनुलोम विलोम। देखिए आप कैसे करेंगे अनुलोम विलोम। मेरे साथ कीजिए। इसको करने से जो हृदय के रोग हैं वो दूर होते हैं। देखिए, अगर आपको शत्रुओं से लड़ना है तो सबसे पहले अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। सेना में यही सिखाया जाता है। आप योद्धा हैं, चाहे भले आप स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कोई भी हो। आपका तन और मन मजबूत होना चाहिए, फौलाद का होना चाहिए, तभी आप जीत पाएंगे। कमजोर शरीर वाला क्या करेगा? कमजोर मानसिकता वाला क्या करेगा? सत्तर बीमारी भरी हुई है शरीर में, हीन भावना से ग्रस्त है, बीमार जो सिस्टम है उसका एक वो शिकार है।
आप ये देखिए हमारे देश में कितनी तरक्की हुई है, और एक विदेशों में देखिए कि करीब करीब चाइना को और हमारे को साथ साथ जो है स्वतंत्रता मिली। 1947 में जो है चाइना भी जापान से जो है स्वतंत्र हुआ, और हम भी हुए। हमने 70 साल में कितनी तरक्की कर ली और चाइना ने कितनी कर ली। तो मित्रों, आप सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते, लेकिन सबसे पहले आप अपने शरीर को मजबूत बनाइए ना। आप शरीर को मजबूत बनाइए। अब देखिए अभी क्या है कि अभी पार्क वगैरह भी थोड़ा सा बंद है कोरोना की वजह से। हम पार्कों में क्लास लिया करेंगे, और हम एक ग्रुप बना रखा है हमने, हिंदू देवता हिंदू राष्ट्र। मेरा नाम है मोहन जी देवता, याद रखना। आप मुझसे जुड़िए, मैं आपको बुलंदियों तक ले जाऊंगा। मित्रों, मैं कोई अहंकारवश बात नहीं कर रहा, मैं आपके सामने सच्चाई बयान कर रहा हूँ कि आपको अपने को पहचानना पड़ेगा, आपको मजबूत बनना पड़ेगा। आप जब मजबूत बनेंगे तो तभी आपका राष्ट्र भी मजबूत बनेगा। उसके लिए पहले आपको एकजुट बनना पड़ेगा। सबसे पहले वो उन गद्दार लोग हैं जो आपको तोड़ते हैं, वो आपको एकजुट नहीं होना है। वो जात पात में फैला के, वैसे तो कहते हैं कि जात पात नहीं होनी चाहिए, जब इलेक्शन आते हैं, चुनाव का वक्त आता तो सबसे पहले जात पात होती है कि फलाने जाति के इतने वोट हैं, फलाने इतने जाति के, यार आ जाओ जी मेरे साथ और मेरे साथ आ जाओ। ये क्या है? ये विकास है? मूर्ख बनाया जा रहा हमें। शर्म आनी चाहिए। कोई विकास नहीं है। सब अपनी सत्ता सुख के लिए करते हैं लोग। ये चाहते ही नहीं कि जनता एजुकेटेड हो। इनका यही मतलब है, ये हमेशा अशिक्षित रहें, सिर्फ वोट डालते रहें और हमारे को देते रहें और हम ऐसी शासन करते रहें। मित्रों, सत्य हमेशा कड़वा होता है, आप याद कर लो इस बात को। तो मैं बता रहा था कि हम आर्य थे, लेकिन हमें इतिहास नहीं जानने दिया गया। इतिहास में बहुत जो है गलत बात तोड़ मरोड़ के लिखा गया उसको। हमारा 2000 साल से शोषण हो रहा है। हमारा जो नाम है ना हिंदू, ये भी दूसरों का दिया हुआ है। हम आर्य थे, हम सनातनी थे। हमारा अपना नाम भी नहीं है, हमारे अपने देश का भी नाम नहीं है साहब। इंडिया बोला जाता है, हिंदुस्तान बोला, जबकि हमारे वास्तविक हमारे देश का नाम भारत है। क्या कहोगे आप? इतनी ज्यादा धांधलेबाजी। और इसके लिए भी जो हमारा विकास नहीं हुआ, इसके लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं, प्रजा भी जिम्मेदार है। राजा तो अय्यास थे, वो बड़े आत्मविश्वासी थे और वो आलसी थे, और उन्होंने कभी सेना का अच्छा गठन नहीं किया, रणनीति नहीं थी उनके पास, एक दूसरे से जलते थे और नाच गायन में ही व्यस्त रहते थे। वो आए मुस्लिम हमलावर और हम पे आकर जो है हमला किया और जो है हम पे अत्याचार किया, धर्मांतरण किया, और इसके बाद जो है फिर सरकारें भी इसी तरीके की आईं। क्या किया? 122 साल में 5 मेडल आए कुश्ती में। बताइए, ये विकास है? एक गोल्ड मेडल को ओलंपिक में हम तरसते हैं, ये क्या विकास है? मित्रों, कड़वी बातें हैं। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। तो मित्रों, कल मैं बताऊंगा कि किस प्रकार जो है मुस्लिम
हमलावरों ने हमला करके हमारे को गुलाम बनाया और किस प्रकार हम गुलाम रहे और किस प्रकार हम पे अत्याचार होते रहे मध्य युग में, और अंग्रेज़ों ने किस प्रकार हम पे अत्याचार किए, और आने वाली सरकार जो स्वतंत्रता के बाद की जो सरकारें थी उन्होंने भी जो है कुछ नहीं किया, सिर्फ इतिहास को मोड़ के एक विशेष कौम को, एक धर्म विशेष को ही महत्व दिया, और विकास अभी भी कुछ नहीं है, अभी भी कुछ नहीं। आप देखो इलाकों में बहुत गंदगी है, सफाई नाम की चीज नहीं है, अराजकता बहुत है। तो मित्रों, आज मैंने आपको 2 एक्सरसाइज बताई, लास्ट में एक एक्सरसाइज और बताता हूं मैं आपको, जिसे कपाल भारती कहते हैं। इसके करने से क्या है कि जो लीवर किडनी ये स्वस्थ रहता है, शुगर की बीमारी नहीं होती है। क्योंकि मैं योगा टीचर हूँ और हिंदुओं का लीडर हूँ, तो मैं आपको हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करने की प्रणाली बताता रहूँगा। तो मित्रों सुनो, कपाल भारती सुनते हैं, मेरे साथ करो। इसे आप 5 मिनट कीजिए, 5 मिनट नहीं तो 2 मिनट कीजिए। इसके करने से लीवर किडनी वगैरह स्वस्थ रहती है। मित्रों, सबसे पहले आपको जो शुरुआत करनी है अपने आप से करनी है। आप अपने शरीर को मजबूत बनाइए, अपने मन को मजबूत बनाइए, अपने परिवार को मजबूत बनाइए, अपने समुदाय को मजबूत बनाइए, तभी वास्तविक तरक्की होगी। वास्तविक जब आपकी जो विकास है वो होगा, केवल कहने सुनने से नहीं होगा। और इन गठबंधन की सरकारों से पे विश्वास बिल्कुल मत करो, ये मात्र बेवकूफ बनाते हैं। आप अपना पहले इतिहास जानिए कि आपने, हमारे नेताओं ने, हमारे राजाओं ने पूर्व में कितनी गलतियां की थी, कितने अय्याश थे, और वो लोगों ने किस प्रकार हमको गुलाम बनाया और हमको जात पात के फंदे में फंसाया, और जो कि आज भी वही धंधा चल रहा है। क्या क्या कहें, क्या क्या कहें। हर तरीके के ये लोग जो है बहुत बदमाश हैं, नाराधाम हैं। आप इनकी बातों में मत रहिए, आप मुझसे जुड़िए, मैं आपको वास्तविक सुख दूंगा। वास्तविक सुख जब होगा जब आपके पास शक्ति होगी। शक्ति आपके अंदर है, कोई जागृत करने वाला गुरु मिले तो बात बने। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। नमस्कार।